क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ दोस्तों, भारत को, इंडिया को या हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी जो है ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा है। टीना इफेक्ट चल रहा है इंडिया में। इंडिया मतलब वो इंडिया गठबंधन नहीं, वो तो मोदी को वैसे ही पसंद नहीं करता है। इंडिया मतलब भारत यानी कि हिंदुस्तान। उनकी जनता वोट कर रही है। दो फेजेस हो चुके हैं इलेक्शंस के। अब आप लोग भी कंफ्यूज होंगे दोस्तों कि जब नरेंद्र मोदी ही ऑल्टरनेटिव है तो फिर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रही है। इससे भाजपा या एनडीए को नुकसान हो रहा है या इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आज आपकी सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं। आपके सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, दो फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2019 में जब ये दो फेज की वोटिंग खत्म हुई थी तब मतदान प्रतिशत था 70%। जी हाँ दोस्तों, 70% जो है मतदान हुआ था 2019 में इन दोनों फेजेस में 191 सीटों पर। और इस बार दोस्तों जो है इन 191 सीटों पर अभी तक मतदान हुआ है सिर्फ 64%। अगर एग्जैक्ट बोलूं तो तकरीबन तकरीबन 5.6% जो है वोटिंग कम हुई है। अब किसके लिए फायदा हो रहा है दोस्तों, जो ये वोटिंग कम हो रही है? किसका वोटर बाहर नहीं निकल रहा है, एनडीए का या इंडिया गठबंधन का? तो दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट जो मैं लेकर आया हूं वो मैं आपको बताता हूं। सेकंड फेज में 88 सीटों की जो है वोटिंग हुई थी। उसमें तकरीबन 42 सीटें ऐसी थी जिसमें कि बीजेपी जीती थी 2019 में। उन सभी सीटों पर दोस्तों मतदान प्रतिशत जो है सिर्फ 2 से 3% घटा है। लेकिन जहां पर कांग्रेस पिछली बार 2019 में 18 सीटों पर जीती थी, जिसमें केरल प्रमुख था, वहां पर दोस्तों मतदान प्रतिशत जो है वो 8 से 10% कम हुआ है। राहुल गांधी की भी जो वायनाड सीट है उस पर भी पिछली बार 79% जो है वो वोटिंग हुई थी और इस बार जो है वो 71.8% वोटिंग हुई है। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं वो बहुत उदासीन हैं। वो जा ही नहीं रहे हैं। और कुछ हद तक उनको पता है कि मोदी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, 400 पार हो या ना हो, लेकिन ये पक्का है कि सरकार एनडीए की ही बन रही है। इसीलिए इंडिया इंडिया नहीं इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बाहर निकलकर वोट देने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे और रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से कि मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। एक जो गलती मुझे लग रही है इलेक्शन कमीशन की, वो है दोस्तों कि उन्होंने दोनों ही फेजेस के जो चुनाव हैं वो फ्राइडे को कराए हैं। फ्राइडे को कराने की वजह से लोगों को मिल गया है एक एक्स्ट्रा छुट्टी, जिसकी वजह से कि वो लोगों का वीकेंड बड़ा हो गया है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी लेके लोग अपना फर्ज ना निभा के घूमने के लिए निकल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी अभी ये आंकड़ा आया है कि मेरठ में, जो मेरठ का टोल है, यानी कि दिल्ली से जब हम लोग यूपी की साइड जाते हैं उस टोल पर कम से कम नहीं तो 1 लाख गाड़ियां निकली थी जब वहां पे अभी चुनाव हुए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने लोग अपना फर्ज ना निभाकर, वोट देने का फर्ज ना निभाकर जो है छुट्टियों पर चले गए हैं। तो ये भी रीज़न है दोस्तों। प्लस साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन जो है उसके वोटर उदासीन हैं। उन्हें पता है कि हम चाहे वोट दें या ना दें, सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बननी है। अब दोस्तों, यहाँ पे अब सवाल आ सकता है, आपकी ये पूछ सकते हैं मेरे से कि एनडीए, आप कैसे इतने श्योर हैं कि एनडीए गठबंधन के लोग जो हैं वो वोटिंग देने जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के ही लोग जो हैं वोट नहीं दे रहे हैं? उसका एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया दोस्तों कि बीजेपी जहां पे जीती थी वहां पे सिर्फ 2 से 3% का जो है मतदान प्रतिशत कम हुआ है। कांग्रेस जहां पे जीती थी वहां पे 8 से 10% का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी का कार्डर इस वक्त इतना स्ट्रांग है, स्पेशली पिछले 10 सालों से, जब से कि मोदी आए हैं तब से इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उनका पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख और पता नहीं कौन कौन से प्रमुख हैं उनके पास, वो अपने वोटर को बाहर निकाल कर लाते हैं। वो स्पेशली देखते हैं कि किस एरिया से कितना चुनाव हुआ है। वो तकरीबन 1 बजे के करीब ये एसेस करते हैं कि किस जगह से कितने लोग निकले हैं, नहीं निकले हैं तो 1 बजे
के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। 1 बजे के बाद वो सभी लोग जाते हैं और वहाँ पे लोगों को जाकर मतदान करने के लिए अपील करते हैं और कुछ हद तक तो उनको घरों से बाहर निकाल कर लाते भी हैं। उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराते हैं, जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। एक और छोटा-सा आपको इंसिडेंट बता दूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस बार क्योंकि बीजेपी की एक तरह से लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री हुई थी जब उनके विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद भी दोस्तों कांग्रेस के कई सारे वर्कर मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शायद 5 से 7 हज़ार वर्कर्स जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिनको असली कार्यकर्ता कहते हैं दोस्तों, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो इस बार जब मध्य प्रदेश में जितनी सीटों पर भी चुनाव हुए हैं, उसमें पोलिंग जो एजेंट होता है कांग्रेस को वो मिलना भी मुश्किल हो गया दोस्तों। इतनी बुरी हालत हो रही है कांग्रेस की मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। तो जब आपकी इतनी बुरी हालत होती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जब आपके पास पोलिंग एजेंट नहीं बचे हैं तो आप कैसे अपने वोटर को बाहर निकाल कर लाएंगे? आप वो कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे जो कि आपके वोटर्स को बाहर खींच के ला सके? तो ये हो गया दोस्तों दूसरा रीजन। तीसरा रीजन जो है दोस्तों जिसकी वजह से कि एनडीए का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है, वो है दोस्तों कि कई जो जातियां हैं उनकी नाराजगी है बीजेपी से। ये बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज कम होने की सबसे बड़ी वजह है। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात के जो एक कंटेस्टेंट खड़े हुए हैं रूपारा जी, उन्होंने एक बयान दे दिया था क्षत्रिय समाज को लेके, जिसकी वजह से कि थोड़ी बहुत नाराजगी है वहाँ पर। उसकी वजह से भी वहाँ पे लोग जो हैं मतदान कम करने जा रहे हैं या कम कर रहे हैं, जितना भी क्षत्रिय समाज है वो वोट नहीं दे रहा है। इसकी वजह से एनडीए थोड़ी सी दुविधा में है, जो कि 2-3% उनके यहाँ पे वोटिंग में कमी आ रही है। हालांकि उनको समझाया जा रहा है, कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं। मैं भी उनसे दोस्तों अपील करूंगा कि वोट ना देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। वोट देना आपका अधिकार है। आप चाहे नोटा को जाके वोट दीजिए, चाहे अपोजिशन पार्टी को जाके वोट दीजिए, या आप जिसको देना चाहते हैं उसको दीजिए, लेकिन वोट देना आपका अधिकार है दोस्तों। अब आप ये सोचिए 191 सीट्स में जो है तकरीबन तकरीबन 33 करोड़ मतदाताओं ने जो है अपना मताधिकार यूज करना था, इस्तेमाल करना था। तकरीबन 12 करोड़ के करीब दोस्तों ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने कि अपना मतदान का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो सोचिए 33 करोड़ में से 12 करोड़ मतदाता, और ये संख्या आप मान के चलिए कि तकरीबन 98 करोड़ वोटर्स हैं। अगर यही रिप्लिकेट होती है पूरे चुनावों में तो तकरीबन तकरीबन 35 से 36 करोड़ ऐसे मतदाता होंगे जो कि अपना मत का अधिकार करेंगे ही नहीं। ये दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग जाइए और ज़रूर अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग कीजिए। देखिए अगर आप ये मतदान नहीं करते हैं तो अगले 5 सालों तक आप ये कहने के हकदार नहीं हैं कि ये सरकार ने ये अच्छा किया या ये बुरा किया, क्योंकि आपने वो सरकार चुनी ही नहीं है। आपने उसके खिलाफ या उसके लिए जाकर वोट किया ही नहीं है, इसीलिए आपको कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है उस सरकार को। तो जाइए ज़रूर वोट कीजिए और मन में कोई शंका मत रखिए। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि एनडीए के वोट क्यों कम हो रहे हैं और इंडिया के वोट्स क्यों कम हो रहे हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों इन सब बातों का। अब की बार 400 पार पक्का है एनडीए का। मैंने वीडियो भी आपको बना के दी है जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया है कि एनडीए जो है वो 414 सीटें जीतने जा रही है, बीजेपी 360 सीटें जीतने जा रही हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिए। ये वीडियो भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया है वीडियो, इसको शेयर भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एनडीए 400 पार पहुंच पाएगा, बीजेपी 370 के करीब पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। जो भी आप लोगों की राय हो दिल खोल कर जो है आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझसे कुछ सवाल पूछना है मुझसे कुछ सवाल पूछिए, मैं आपका उसको जवाब दूंगा। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ दोस्तों। इस वीडियो को देखने का आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।